हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स में फोरियर श्रेणी चल रहा है। फोरियर श्रेणी का यह लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम सम फलन और विषम फलन की बात करेंगे। इससे पहले मैंने फोरियर श्रेणी का 4 से 5 जो वीडियो अपलोड किया वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के जो भी क्वेश्चन आपको और भी पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक समझना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के आपको 80+ वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए। उन सभी वीडियो को देखकर सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम फलन और विषम फलन, जो कि आपका फोरियर श्रेणी के अंतर्गत है। दोस्तों, यह फोरियर श्रेणी का टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन होगा जिसमें सम और विषम फलन की बात करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताने चाहूँगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप समझिए। इससे पहले समझ लेते हैं सम फलन और विषम फलन क्या है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सम फलन की अगर हम बात करें तो आपको सिंपल सा बताइए कि अगर आपका एफ एक्स की जगह पर अभी यहाँ पर एक्स है, इसकी जगह पर अगर हम -x रखते हैं और ये आपका एफ एक्स ही आता है, अर्थात एक्स की जगह पर -x रखने पर हमें प्लस का एफ एक्स ही मिलता है, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं सम फलन। क्या कहते हैं? सम फलन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसका माइनस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू आपका x² है और यहाँ पर x की जगह पर हम -x को पुट करते हैं, तो ये आपका -x का होल स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा? प्लस का x² आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका कोई प्रभाव माइनस का इस पर नहीं पड़ा, तो ये आपका क्या है? सम फलन है। इसी प्रकार cos x होता है। cos x का आप यहाँ पर x को अगर माइनस कर देते हैं तो आप क्या, आपका माइनस cos x है? नहीं, आपका प्लस का cos x ही ये रहेगा, क्योंकि cos पर या फिर x² x⁴ इसमें यहाँ पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही चीज़ में मैं आपको ओवरव्यू इसका समझा रहा हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के फलन को ही इवन फंक्शन या फिर सम फलन कहते हैं। कि x², अगर यहीं पर आपका अगर x³ है, इस पर x की जगह पर अगर आप -x पुट करते हैं तो -x का होल क्यूब होगा, तो -x³ आएगा। इससे आपको समझ में आ रहा है कि माइनस रखने पर माइनस मिल रहा है, तो यह फलन आपका क्या है? विषम फलन है, अर्थात आपका ऑड फंक्शन है। ओके, चलिए यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया। इसी प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका फार्मूला आपका सम फलन का होता है 2 × 0 to π fx dx। अभी चीज़ों को मेंशन करता हूँ तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे ऑड फंक्शन, मैंने वही चीज़ कहा, ऑड फंक्शन जैसे fx की जगह पर अब f-x रखते हैं और माइनस आपका बाहर आ जाता है। कहने का मतलब है अगर आपका x⁵ है, भाई ऑड नंबर है, सिंपली बात है, x के ऊपर -x रखेंगे तो -x की पावर क्या हो जाएगा? -x⁵ हो जाएगा। तो इसमें माइनस कुल मिलाकर बाहर आ रहा है। जैसे कि आपका sin x लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर sin x लिखा है, x की जगह पर अगर हम -x रख देते हैं तो क्या ये माइनस बाहर आएगा? बिल्कुल, साइन में आपका माइनस बाहर होता है, sin x -sin x, तो ये आपका माइनस आ गया। तो ये आपका क्या है? ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन आपका नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विषम फलन में आपको एग्जाम्पल के तौर पर x³ और sin x को यहाँ पर लिया गया है, अर्थात ये क्या है? विषम फलन है। रीजन हमने आपको बता दिया कि अगर आप x की जगह पर जैसे -x रखते हैं और माइनस बाहर आ रहा है, माइनस का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपका क्या होगा? विषम फलन है, सिंपल सी बात है। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा रूल फार्मूला लगेगा वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोरियर श्रेणी, आपको सम फलन की फोरियर श्रेणी, पहले तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको फंक्शन देखना होगा कि ये फंक्शन जो आपको दिया गया है ये सम है या विषम है। अगर आपका सम फोरियर है, अर्थात सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला होगा वहां पर ये फार्मूला आपका लगेगा फोरियर श्रेणी f(x) = a02 समेशन 1 to ∞ an cos nx। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए सम फलन, हमें चाहिए सम फलन। हमारा जो फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपने देखा होगा a02 समेशन 1 to ∞ an cos x प्लस समेशन 1 to ∞ bn cos nx bn sin nx। क्या? bn और आपका आगे क्या होता है? sin nx। ये होता है टोटल फार्मूला इसमें जोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए सम फलन, और इसमें जो साइन होता है वो आपका एक विषम फलन है, इसलिए इस पूरे पार्ट को क्या कर देते हैं? 0। तो इस bn वाले पार्ट को पूरा 0 कर देते, तो जो पार्ट आपका बचा वो आपका सम फलन कहलाता है। कहने का मतलब जो पूरा ये फार्मूला होता है उसमें आपकी जो bn की वैल्यू होती है वो आपका एक विषम फलन है। क्यों? चूंकि इसमें साइन
nx एक विषम फलन है जिसकी वैल्यू हम 0 लेंगे, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सम फलन निकाल रहे हैं। सम फलन कौन होगा, a0/2 और an cos nx एक सम फलन है। तो सम फलन का जब क्वेश्चन होगा तो फोरियर श्रेणी का ये फार्मूला आप यूज करेंगे, a0/2 समेशन 1 to infinite an cos nx, ये फार्मूले का आप यूज करेंगे। अगर यहीं पर आपका फलन यहाँ पर अगर यहीं पर आपका फलन विषम फलन होता है अर्थात ऑड फंक्शन होता है तो फोरियर श्रेणी का जो फार्मूला बनेगा वो आपका आता है fx इक्वल टू 1 to infinite समेशन 1 to infinite bn sin nx। अर्थात विषम की बात कर रहे हैं तो साइन क्या है, विषम है, तब आप इसका यूज करेंगे। अर्थात इस फार्मूले का आप जो फोरियर श्रेणी होगा वो fx इक्वल टू 1 to infinite bn sin nx का यूज करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो सारी चीजें आपको क्लियर वे में समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इसमें a0 की वैल्यू निकालनी होगी और an की वैल्यू निकालनी होगी। तो इन दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए a0 इक्वल टू फार्मूला होता है 2/पाई 0 to पाई fx dx। देखिए क्वेश्चन का फार्मूला देखकर घबराइए नहीं, मैं एक पॉइंट को बता दूंगा, आपको रट जाएगा, आप चीजों को कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर a0 इक्वल टू जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है ये a0 के है और an, इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो आपको यहाँ पर सम फलन की फोरियर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तो an की वैल्यू होती है 2/पाई। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको 2/पाई 0 से पाई fx dx, fx cos nx dx कैसे आया। आपको पता है दोस्तों, जो आपका फार्मूला होता है, मेन फार्मूला आपका क्या होता था, मेन फार्मूले की अगर बात करें तो आपका होता था फार्मूला 1/पाई माइनस पाई से क्या होता था, माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई fx dx, यही होता था। fx dx कहें या fx cos nx dx, किसकी वैल्यू, an की वैल्यू हो गया। ठीक है, हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है, अगर माइनस पाई से पाई अगर आपको दिया है तो उसको लिखते हैं 2 into 0 से पाई। क्या लिखते हैं, 2 into 0 से पाई। तो 1/पाई तो ऑलरेडी है, तो 2/पाई 0 से पाई fx इंटू कॉस आपका nx इंटू क्या dx, ये आपका बन गया। तो ये जो आपका 2/पाई यहाँ पर लिख रहा है ये आपका वही फार्मूला था, माइनस पाई से पाई 1/पाई माइनस पाई से पाई। तो 1/पाई माइनस पाई से पाई जो ये पार्ट होता है, अगर आपका देखिए आपको प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, -a to a अगर आपका लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 into 0 to a। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आपका लिखा है, यहाँ पर जैसे आपका माइनस पाई से पाई लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 आगे करेंगे 0 से पाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए a0 का जब आप निकालेंगे विषम फलन तो आप सम फलन के लिए a0 और an को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस इक्वेशन में रख के आंसर प्राप्त करेंगे। अगर यहीं पर आप विषम फलन को निकालेंगे तो इसके लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये इक्वेशन में आपको निकालना है समेशन 1 to infinite bn sin nx। इस bn की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो bn इक्वल टू होता है आपका 2/पाई 0 से पाई fx sin nx। bn में साइन का मल्टीप्लाई होता है sin nx का, और जो आपका an होता है उसमें cos का मल्टीप्लाई होता है, और जो a0 होता है उसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता, सिंपली fx होता है। अब चलिए मैं ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन लिया, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x को फोरियर श्रेणी के रूप में व्यक्त करें। माइनस पाई से पाई आपको यहाँ पर रेंज दिया है, क्वेश्चन इस प्रकार से मेंशन है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते ही कि यह भैया हमारा सम फलन है या विषम फलन है, बोले तो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, नंबर नहीं फंक्शन, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो fx इक्वल टू आपको मॉड ऑफ x दिया है, कैसे आप चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपका fx मॉड ऑफ x दिया है, अगर x की जगह पर हम माइनस x यहाँ पर रखते हैं तो मॉड के अंदर आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है तो क्या देता है वो प्लस। तो आपको f माइनस x जब आप रखेंगे तो मॉड लगा है f मॉड ऑफ x है, मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पर जो fx इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा है, मॉड ऑफ x मतलब x की जगह पर अगर माइनस x लिखते हैं तो ये आपको क्या देगा, प्लस x देगा। तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, x का माइनस x रखने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसा है, ये आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, जब प्रभाव नहीं पड़ता तो इवन है, जब प्रभाव पड़ेगा तो वो आपका क्या ऑड है। और जब आपका ये इवन फंक्शन है तो आप बताइए हमें फोरियर श्रेणी का कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें कौन सा फार्मूला इवन के लिए यूज करना होता है। तो इवन, जब आपका फंक्शन इवन हो तो पहला हमने बताया कि सम फलन बोले तो इवन फंक्शन के लिए फोरियर श्रेणी का फार्मूला होता है fx इक्वल टू a0/2
प्लस समेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट an cos nx। लेकिन इसमें आपको इस फार्मूले में दो फाइंड आउट करना पड़ेगा, दो चीज को, तभी आप इसमें रखेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो इसमें आपको इस फोरियर श्रेणी में a नॉट की वैल्यू और an की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और a नॉट इक्वल टू ये होता है और an इक्वल टू ये होता है, इन दोनों को आपको पुट करना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए, तो fx इक्वल टू जो आपका फार्मूला था fx इक्वल टू मॉड ऑफ x आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, a नॉट बाई टू समेशन 1 टू इनफाइनाइट an cos nx। अब सिंपली यहाँ पर a नॉट की अगर हम बात करते हैं तो a नॉट इक्वल टू आपको अपनी जस्ट फार्मूला बताया 2 अपान पाई 0 से पाई fx dx, ये होता है कि नहीं। a नॉट इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 2 अपान पाई, जो माइनस पाई से पाई था उसी को हमने लिख दिया 2 इंटू 0 से पाई। ओके, तो 2 इंटू 0 से पाई, और क्या होता है fx इंटू dx। fx की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ x है, fx की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x है। तो सिंपली आप देखेंगे तो 2 अपान पाई 0 से पाई fx dx मतलब मॉड ऑफ x इंटू dx। अब 2 अपान पाई आपका यहाँ पर ये आपका बाहर हो गया 2 अपान पाई, जो आपका मॉड ऑफ x है ये आपका पॉजिटिव होगा, चूंकि इवन की हम बात कर रहे हैं तो मॉड ऑफ x x होगा, चूंकि 0 से पाई हम रेंज जो ले रहे हैं उसमें आपका x का मान पॉजिटिव है। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि आपको पता है मॉड ऑफ x में कोई वैल्यू यहाँ पर माइनस रखते हैं तो आपका क्या आएगा, प्लस x आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर मॉड ऑफ x की जगह पर प्लस x को पुट करेंगे और इंटू dx करेंगे सिंपली। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, हमें पहले क्वेश्चन को देखने पर पता चला कि ये सम फलन है। अगर ये विषम फलन होता यही क्वेश्चन तो आप क्या करते हैं, तब यहाँ पर आप a नॉट और an की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते, तब आप bn की वैल्यू को फाइंड आउट करते अगर विषम होता। और विषम के लिए हमने आपको बताया जब आपका फलन क्या हो, जब आपका फलन विषम हो तब फोरियर श्रेणी का जो फार्मूला होता है वो आपका fx इक्वल टू समेशन 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx होता है। और इसमें bn की जो वैल्यू पहले आपको फाइंड करना होगा वो 2 अपान पाई 0 से पाई fx इंटू साइन nx इंटू dx। इसकी वैल्यू फाइंड कब, जब आपका फलन, जब आपका फंक्शन विषम हो। फलन मतलब जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया। इसके बाद दोस्त आपका x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, आपको पता है इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx लिखा है तो आप लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो इसीलिए यहाँ पर x का इंटीग्रेशन आपको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ओके, यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 अपान पाई ऑलरेडी बाहर था। लिमिट आपको दिया है 0 से पाई, लिमिट कितना है, थोड़ा और मैं इसको क्लियर करता हूँ। 0 से कितना दिया है, पाई, तो लिमिट आपने लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपने पाई पुट किया। सिंपली यहाँ पर 2 अपान पाई बाहर हुआ, x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2, और फिर आपका लोअर लिमिट क्या है 0, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। सिंपली इसके बाद आपका पाई से पाई ये कैंसिल होगा, यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल होगा। ओके, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई बचेगा ओनली आपका पाई। इसको कैंसिल करने के बाद आपका जो बचेगा वो आपका पाई बचेगा। पाई क्या हुआ, ये आपके ए नॉट की वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू आपके यहाँ पर पाई की आ गई। अब यहाँ पर ए नॉट के बाद देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सम फलन की, और सम फलन में आपको ए नॉट और ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है पहले, सबसे पहले। तो ए नॉट की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, पाई आ गई। अब ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो आपका फोरियर श्रेणी है उसमें ए नॉट बाई 2 और ए एन कॉस एन एक्स है, अर्थात ए एन की वैल्यू को फाइंड करना है। और ए एन इक्वल टू जो आपका फार्मूला है वो होता है 2 अपान पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा क्या होता है फार्मूला, 0 से 2 अपान पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मैंने ऑलरेडी इसीलिए फार्मूला पहले आपको दिखाया जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। ए एन इक्वल टू 0 से 2 अपान पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ए एन में आपका कॉस का मल्टीप्लिकेशन होता है कॉस एन एक्स का, और यहीं पर अगर हम बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसका होता है, उसमें साइन का मल्टीप्लाई होता है, साइन एन एक्स, और सब कुछ सेम रहता है, बस उसमें साइन का मल्टीप्लाई होता है। और वो कब निकालते हैं, जब आपका जो श्रेणी दिया गया है वो क्या हो, वो आपका विषम फलन हो, अर्थात ऑड फंक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको ले चलते हैं, इस पॉइंट पर आइए। तो यहाँ पर आपका 2 अपान पाई हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो गया, मतलब इसका तो पाई आ गया, इसकी कोई बात नहीं करना। हमें ए नॉट ए एन की वैल्यू की बात करना है, तो ए एन इक्वल टू होता है 2 अपान पाई 0 से पाई मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स। मॉड ऑफ एक्स क्यों लिखा, यहाँ पर होता है एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब यहाँ पर फंक्शन, और एफ एक्स की जो वैल्यू है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया कितना, मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपका मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स आप पुट करेंगे। मॉड ऑफ एक्स को आप
प्लस में एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में जब दोनों फंक्शन सेम आ जाएं, अर्थात इनका भी बेस जो है एक्स है, ये भी आपका एक्स के फॉर्म में है, तो दोनों एक्स एक्स के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट और सेकंड के प्रॉपर्टी से करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एक्स का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन जब फर्स्ट सेकंड से कैसे करते हैं आप सभी को पता है कि पहले अगर हम एक्स को फर्स्ट इसको सेकंड अगर यहाँ पर लेते हैं तो कैसे करेंगे। पहले आप क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, फिर आप सेकंड का क्या करते हैं, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस फर्स्ट का आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर ओवरऑल का यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसीलिए x हो जाता है, और cos nx का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, sin nx, तो x sin nx और अपान में n हो जाएगा। तो वही चीज इसीलिए यहाँ पर किया गया, आप ध्यान से देखें, x cos nx है, x cos nx है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी समझिए, x u1, अच्छा इसको छोड़िए, इसको लिखने का मतलब ही आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर x का पहले आपने x किया, फिर सेकंड का क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो sin nx अपान n हो जाएगा, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, और जो n का मल्टीप्लिकेशन है वो अपान में आता है। फिर आप माइनस करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा, और cos nx का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कितना होगा, वही sin nx अपान n, लेकिन इसका डबल यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, तो एक बार इसका इंटीग्रेशन और करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, माइनस cos nx अपान का n तो है ही, एक n और नीचे जाएगा तो ये आपका n स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिलाकर आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपको इंटीग्रेशन पता है, इतना आप कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आपका यहाँ पर आना चाहिए। जब आपका इतना इंटीग्रेशन आ जाएगा तो इसमें लिमिट आपको 0 से पाई जो दिया है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, इसको पुट करना है। तो 0 से पाई ऑलरेडी ये बाहर है, 2 अपान पाई ये तो बाहर है। 0 से पाई जब लिमिट आप रखते हैं तो यहाँ पर पहले आप पाई रखेंगे। तो आप हमें ये बताइए साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है, 0। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो भाई साइन पाई की वैल्यू, अच्छा साइन एन पाई का मतलब क्या है, एन बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम अगर 1 लिखते हैं तो साइन पाई आता है, तो साइन पाई का मान कितना होगा, साइन पाई साइन 90 प्लस 90 इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो इससे आपका प्रूफ हुआ कि साइन एन पाई का मतलब आपका लिखा हुआ है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। इस प्रकार यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखते हैं तो साइन एन पाई ये पूरा 0 होगा। फिर इसमें जब आप रखेंगे तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कॉस एन पाई अपान एन स्क्वायर जो है वो आपका एन एक्स है ना, तो एक्स के यहाँ पर आप पाई रखेंगे तो एन पाई कॉस एन पाई अपान एन स्क्वायर होगा। फिर आप इस पूरे के लिखने के बाद, अपर लिमिट लिखने के बाद, देखिए अपर लिमिट जब आपने पाई रखा तो ये साइन एन पाई 0 होने के कारण ये तो पूरा लड्डू हो गया। ये वाला जो आपका पार्ट है इसका क्या हुआ कि ये माइनस और माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो गया, और जब इसमें आप पाई रखेंगे तो कॉस एन पाई अपान एन स्क्वायर होगा। इसके बाद अपर लिमिट के बाद माइनस लगाते हैं, फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट आपका क्या है, 0। तो इसमें जब आप एक्स के ऊपर 0 रखेंगे तो पूरा मामला 0, और इसमें आप करेंगे तो कॉस 0 का मान कुछ होता है, क्या होता है 1। कितना होता है 1, और माइनस माइनस की आपका प्लस होगा। लेकिन जब आप लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस आप बीच में लगाते हैं, तो वही यहाँ पर माइनस आया, और ये आप 0 जब आप रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और नीचे एन स्क्वायर, तो 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगर आपका एफ बी माइनस एफ ए, मतलब आपका जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको यहाँ पर लिखा है, तो इसका आप लोअर लिमिट अपर लिमिट रखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स के ऊपर एफ बी और माइनस आप क्या लिखेंगे एफ ए, मतलब अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट। वही चीज हमने यहाँ पर पुट किया है। अब दोस्त हमने यहाँ पर ए नॉट और ए एन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इस इक्वेशन में जो फोरियर श्रेणी है इसमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू को पुट कर देना चाहिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिया गया है ए नॉट की वैल्यू तो आप पुट कर देंगे तो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए एन और कॉस एन एक्स आपका है।
आपको इसमें जो दिया गया है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको n टू इनफाइनाइट दिया। इसका मतलब आप n बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 आप रखेंगे तो an लिखा है, एक वैल्यू आपकी a1 आएगी, एक दूसरी वैल्यू a2 आएगी, एक आपकी a3 आएगी, a4 इस प्रकार से डॉट डॉट आपकी वैल्यू a1 a2 a3 a4 आपको मिलेगा। तो कहने का सिंपल सा वे ये हो दोस्त कि आपका यहाँ पर तो a0 की वैल्यू आपका क्या है, a0 की वैल्यू आपने पाई रखा तो आप a0 पाई बाई 2 मतलब पाई और अपान में 2 है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आपका है an cos nx है तो इसके लिए आपको a1 मतलब n बराबर 1 2 3 4 5 6 रख कर आपको a1 a2 a3 a4 की वैल्यू को फाइंड आउट करके तब यहां पर पुट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इस फॉर्म में आपको आंसर लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर हमने जो an की वैल्यू को फाइंड आउट किया है इसमें हम एक बार क्या करते हैं n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 3 को रख कर देखते हैं। तो यहां पर अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, ध्यान से यहां पर देखिएगा, अगर आप n बराबर यहां पर 1 को पुट करते हैं तो सिंपली से आपका 2 अपान पाई रहेगा, cos n पाई जो है वो आपका cos पाई हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा। अच्छा हमें आप ये बताइए cos पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो cos पाई की वैल्यू cos 90 प्लस 90 होती है जो कि आपका क्या होगा sin 90, sin 90 नहीं माइनस का sin 90 होता है, माइनस sin 90, क्योंकि ये आपका cos जो होता है ये आपका दूसरे चतुर्थांश में नहीं होता है तो सिंपली ये माइनस cos 90 आएगा, अर्थात ये -1 आएगा। क्या आएगा -1। तो cos पाई की वैल्यू n बराबर 1 रखेंगे तो cos पाई होगा -1 होगा, अपान में n स्क्वायर होगा और बाहर आपका क्या है 2 अपान पाई का मल्टीप्लाई, तो -2 जुड़कर आपका हो जाएगा -2 मतलब -1 माइनस जुड़कर हो जाएगा आपका -2, तो -2 और +2 आपका हो जाएगा कितना -4। क्या हो जाएगा ये आपका -4 और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका ये पाई है और नीचे आपका n स्क्वायर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको मिलेगा वहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर ऊपर कितना होगा दोस्त -4 और नीचे आपका पाई और ये n स्क्वायर भी तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, चूंकि हम n बराबर क्या रख रहे हैं 1, तो इसलिए a1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू आपको देखेंगे तो आपको a1 की वैल्यू -4 अपान पाई 1 अपान n 1 स्क्वायर इस फॉर्म में मिलेगी। अगर यहाँ पर a2 की वैल्यू हम रखते हैं तो n बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे, n बराबर हम 2 रखते हैं। अगर आप n बराबर 2 यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 अपान पाई मतलब 2 रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका आएगा cos 2 पाई। क्या आएगा cos 2 पाई। आपकी cos 2 पाई की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी आएगी, cos 2 पाई की वैल्यू आपकी 1 आएगी, कितनी आएगी +1। आप यहां पर इसको निकालिए, cos 2 पाई की जो वैल्यू आएगी n सम है, यहां पर ऐसे आप समझिए कि यदि n आपका सम है तो cos n पाई की वैल्यू 1 होगी। सम का मतलब आप समझ रहे, n बराबर 2 है 4 है 5 है, इस प्रकार से आप रखेंगे उस कंडीशन में cos n पाई की वैल्यू 1 होगी। आप रख कर भी देख सकते हैं। अगर cos n आपका विषम है तो आपका क्या होगा, cos n पाई की वैल्यू -1 आएगी। मतलब अगर आपका n बराबर आपका 2 4 5 2 4 6 अगर रख रहे हैं तो cos n पाई की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो +1 मिलेगी, इवन मिलेगी। लेकिन अगर आप यहीं पर n बराबर 1 3 5 7 रखते हैं तो cos n पाई की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो -1 मिलेगी। बस यहीं पर आपको समझना है। तो a1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आपकी a1 की जो वैल्यू थी वो -1 थी, तो माइनस माइनस आपका 2 हुआ था तो 4 बाई आपका इतना आया था। अगर यहीं पर आप a2 बराबर रखेंगे तो n बराबर 2 हुआ, n बराबर 2 का मतलब ये इवन है और इवन है तो इवन का cos n पाई जब आपका इवन होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। तो यहां पर अगर cos n पाई की जगह पर cos n पाई की जगह पर 1 रखेंगे और -1 ऑलरेडी है तो ये 1 -1 क्या कर देगा, पूरे का मामला कर देगा लड्डू, अर्थात 0 हो जाएगा। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0, इसीलिए a2 बराबर आपका क्या है 0। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर अगर n बराबर हम 3 पुट करते हैं तो n बराबर 3 पुट करने पर क्या होगा कि आपका cos 3 पाई होगा। cos 3 पाई होगा तो मतलब ये भी क्या आएगा, ये cos 3 पाई जब होगा आपका आएगा -1। हमने यही कहा आपका 3 जो है n नंबर 3 वो क्या है आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो जब विषम होगा तो n पाई की वैल्यू -1 आएगी, अर्थात यहाँ पर माइनस आया तो -1 और ऑलरेडी माइनस है, -1 और नीचे आपका क्या रखेंगे, हमने n बराबर यहाँ पर 3 को पुट किया तो
3 का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर जो किया गया है, और साथ में 2/पाई होगा। तो यहाँ पर -2 आपका ऊपर हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/पाई और 1 आपका क्या 3 स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने a1 a2 a3 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इन वैल्यू को यहाँ पर जब आप पुट करते हैं तो a0/2 a0 की वैल्यू आपने पाई निकाला था तो पाई/2 हो गया। और यहाँ पर समेशन आप जो an cos nx आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे वैल्यू को देखिए a1 a2 इन सभी के वैल्यू को आपने फाइंड कर लिया। n बराबर आप 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 ऐसे रखेंगे तो आपको a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, a3 इस प्रकार से मिलता जाएगा। तो कहने का मतलब है जब आप इसमें आप 1 रख रहे हैं तो cos का जो nx है इसमें भी तो आपका n है तो ये भी आपका 1 होगा। तो एक बार आपका जब n बराबर आप 1 रखेंगे तो cos x होगा, जब आप n बराबर आप 2 रखेंगे तो आपका क्या होगा, वो तो n बराबर 2 जो इवन था उसमें a2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई थी, a2 में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब आप n बराबर 3 रखेंगे तब आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या होगी cos 3x होगा। जब n बराबर 4 रखेंगे फिर से ऑड में आपका इवन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब n बराबर 5 रखेंगे तो cos 5x आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? कहने का मतलब जब a1 रहेंगे तो उसी में इसकी वैल्यू रहेगी, a2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a2 आपका क्या है 2 आपका है इवन का मतलब सम, और सम का मतलब है उसकी वैल्यू 1 होगी। और जब cos n पाई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो 1 - 1 पूरा जी हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म। तो इसी प्रकार आपका इवन कोई भी होगा, a2 के बाद क्या होगा a4 वो भी आपका 0 होगा, a2 के बाद a5 की वैल्यू कुछ होगी लेकिन इसके बाद जस्ट a6 जैसे आएगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी 0, चूंकि क्या है वो इवन। ओके, आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इसीलिए यहां पर आपके cos x बचेगा, फिर ये भी इसका ऑड cos 3x होगा, फिर cos 5x होगा, फिर cos 7x होगा, फिर cos 9x होगा। इसमें इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली यहां पर आपको ये जो मिला पाई/2 यहां पर आपको कैसे मिला आप समझ पा रहे हैं ना। a0 की वैल्यू आपने पाई निकाला तो उसी की वैल्यू को पुट किया, और सभी जो वैल्यू आप देख रहे हैं -4/पाई इसमें जो आपकी वैल्यू जो आपने निकाला था उसको हमने पूरा कॉमन लिया। नीचे आपका 1 स्क्वायर बच रहा था, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर जो बच रहा था, यहाँ पर आप देखें 1 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर था। आगे सॉल्व करेंगे तो -4/पाई आपका मतलब नीचे आपका जो आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा। तो वही सारी चीजें यहां पर पुट की गई हैं और वही आपको मिला है मॉड ऑफ x की वैल्यू। अब सिंपली यहां पर आप x बराबर 0 रख दीजिए तो जो क्वेश्चन दिया है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो x बराबर अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये आपका इस पार्ट में पूरा 0 हो जाएगा। ये यहां पर 0 0 0 क्या 0 cos 0, न कि cos का जगह पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसलिए यहां पर आपका क्या हुआ ये वाला पार्ट तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर आपका क्या होगा पाई/2 -4/पाई, यहां हो जाएगा 1/1 स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू 1 1/3 स्क्वायर। आपको पता है ना cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 90 sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 1 हो गया, नीचे आपका सेम वही चीज लिख जाएगा। फिर उसके बाद ये पाई/2 को आप उस साइड भेजेंगे तो -पाई/2 होगा कि नहीं -पाई/2 होगा। फिर इधर आपका -4/पाई डॉट डॉट जो अंदर ये लिखा है यहाँ पर लिखा रहेगा। इसमें से आपका क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस पाई को इधर आप भेज दीजिए, इस 4 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई नीचे आपका 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डॉट डॉट जो इधर आपका रहे वो लिख दिया जाएगा। वही चीज हमने किया है यहाँ पर। इस साइड जब इसको भेजा तो यहाँ पाई से पाई आपका मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर हो गया, 4 को मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। और यही आपका क्या है आपको प्रूफ करना था, यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है, यही आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, तभी आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि सम फलन विषम फलन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत आप लगा जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि एक फोरियर श्रेणी आपको दिया गया, 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन f(x = x³ है। सुनिएगा, अब आप बताइए पहले कि ये सम फलन है या विषम। यहां तो आपको दिख रहा है विषम फलन, लेकिन रीजन बताइए कैसे विषम फलन है। सिंपल हमने बताया x की जगह पर आप -x को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। x की जगह पर -x अगर रखने पर माइनस के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, माइनस के फॉर्म में फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है विषम फलन। अगर वही माइनस रखने पर वो प्लस रहता है तो इसका मतलब वो क्या है
वो आपका सम फलन है। तो सिंपली अगर हम x के ऊपर माइनस एक्स को पुट करते हैं तो ये क्या देगा, माइनस तो देगा ही, चूंकि क्यूब है तो माइनस एक्स का क्यूब। अगर यहीं पर आपका एक्स स्क्वायर होता तो हम माइनस यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते तो क्या होता, प्लस एक्स स्क्वायर होता, मतलब वो पॉजिटिव ही रहता, माइनस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इसका माइनस रखने पर आपको माइनस देगा, इसलिए क्या है, विषम फलन है। क्या है, विषम फलन। तो विषम फलन के लिए क्या प्रॉपर्टी है, विषम फलन के लिए प्रॉपर्टी आपकी है fx इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट bn sin nx into dx। अर्थात इसमें bn की वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। हमने आपको बताया था कि जब आपका फंक्शन क्या हो, विषम फलन हो, विषम फलन की फोरियर श्रेणी के लिए देखिए क्या बात कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा। विषम फलन, विषम फलन का मतलब क्या है, साइन एन पाई। साइन अच्छा बताइए क्या होता है, साइन विषम होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस आपका सम होता है। तो हम कॉस से मतलब हम नहीं रखेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विषम। तो जो फार्मूले में विषम होता है वही उठा लीजिए। तो जो bn की वैल्यू होती है, जो bn की वैल्यू होती है वो क्या आपकी होती है, वो आपकी उसमें साइन होता है। साइन क्या होता है, विषम संख्या, विषम फंक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि साइन में अगर आप यहां पर साइन में अगर x की यहां पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस बाहर देगा। तो इस तरह से कंपेरिजन करके समझिए कि ये आपका क्या है, विषम फलन है। सम फलन में आपका ये है ए नॉट इक्वल टू 1 अपान पाई। ये जो आपका होगा ए नॉट की वैल्यू और ए एन की वैल्यू, ये दोनों आपकी जीरो होगी जब आप विषम फलन निकालेंगे। और जब सम फलन निकालेंगे तो बी एन की वैल्यू पूरी जीरो होगी, ए एन और ए नॉट की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है, विषम फलन में। तो विषम फलन में ए नॉट और ए एन दोनों को जीरो रखेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे बी एन की वैल्यू। बी एन का मतलब साइन इसमें है, इस तरह आप समझ सकते हैं ये आपका विषम फलन है। आशा करते हैं ये समझ चुके होंगे। मैं आपको बताना जो चाह रहा वो आप समझ चुके होंगे कि bn की वैल्यू जो एक विषम है, इसलिए हम bn यहां पर निकालेंगे। bn इक्वल टू यहां पर आपका होने वाला है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो bn का मान निकालने के लिए पहले तो ये श्रेणी है समेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट bn sin nx into dx। इसमें आपको साइड में लिखा भी गया कि a नॉट और an ये दोनों की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि श्रेणी कैसी है, फोरियर श्रेणी कैसी है, विषम है। ओके, तो सम उसमें क्या होता है, सम उसमें जीरो होता है, क्योंकि कॉस और जो आपका ए नॉट है वो आपका दोनों जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इवन है। bn इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एक्स। an की जो वैल्यू होती है उसमें आपका कॉस होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी जगह पर साइन किया गया है और कोई चेंजिंग नहीं। तो bn 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये फार्मूले में आप यहां पर देखेंगे हमने क्या किया, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हुआ क्या है कि 2 अपान पाई, तो ये ऑलरेडी देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि यही फार्मूले को चेंज करके इस प्रकार से लिखा गया। 1 अपान पाई तो फार्मूला होता है माइनस पाई टू पाई, यहां पर माइनस पाई टू पाई की जगह पर 2 इंटू माइनस पाई को हमने जीरो से पाई लिख दिया। मैंने बताया क्या था, अगर माइनस पाई से पाई लिखा है तो इसको इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत चेंज करते तो 2 इंटू क्या लिखते हैं, 2 इंटू जीरो से पाई, 2 इंटू जीरो से पाई, तो वही हुआ है, 2 आगे आ गया और माइनस पाई को जो लिख दिया गया वो जीरो से पाई हो गया। ये आपका यहाँ पर एफ एक्स जो दिया है फंक्शन में, क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, कितना दी गई है आप एफ एक्स देख लीजिए, एक्स क्यूब दिया गया है, कितना, एक्स क्यूब। तो इसी एक्स क्यूब को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो एफ एक्स की जगह पर पुट करेंगे एक्स क्यूब और साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब आएगा मजा। अब मजा का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अब आपको फंसता है, यही स्टूडेंट फंस जाते हैं कि एक्स क्यूब आ गया, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें। क्योंकि इंटीग्रेशन अभी तक आप 2 ही स्टेप तक जानते थे और यहां पर आपको कम से कम 3 से 4 स्टेप पर क्वेश्चन को करना होगा इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। सुनिएगा, ये आप इसको फर्स्ट लीजिए एक्स क्यूब को और इसको आप क्या लीजिए, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। और साइड में आपको यहां पर 2 फंक्शन का यहां पर लिखा हुआ है फार्मूला। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं। जब आपको 2 फंक्शन यहां पर दिया जाएगा तो पहले आप क्या करेंगे, पहले को आप सिंपली ऐसे लिख देते हैं, एक्स क्यूब को आप लिख देंगे, दूसरे का करते हैं इंटीग्रेशन। तो आप बताइए साइन एनएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एनएक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एनएक्स और एन जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका नीचे आ जाता है, तो माइनस कॉस एनएक्स अपान एन आता है साइन एनएक्स का इंटीग्रेशन। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो पहले आपको एक्स क्यूब लिखना है, फिर इसका आपको सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको क्या लगाना है, माइनस
फिर क्या लगाना है माइनस, फिर फर्स्ट वाले का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का क्या करना है इंटीग्रेशन नहीं दोस्त, फर्स्ट वाले का आपको डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर आप इसका आपने कर दिया, फिर सेकंड वाले का जो आपका सेकंड था ये वाला, उसका फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos nx अपान n है, तो माइनस तो ऑलरेडी इसमें है, माइनस हमने रखा है। cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos nx का होता है sin nx, और n एक sin nx अपान n, sin nx अपान n, और n एक ऑलरेडी है तो ये हो जाता है n स्क्वायर, इसीलिए देखेंगे माइनस sin nx अपान n स्क्वायर हो गया। ये इसका इंटीग्रेशन हमने किया। अब आप कहेंगे कब तक हम इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक जो ये x है ये खत्म ना हो जाए। कब तक, जब तक x खत्म ना हो, और 2 से 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका फिर से एक बार क्या करेंगे आप, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर माइनस प्लस ये क्या बात कर रहे हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर सुनते चलिएगा। अब 3x स्क्वायर है, आप बताइए 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 3 तो ऑलरेडी है, 3 इसमें ऑलरेडी है, और आपका जो 2x है उसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 6x। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 6x आ गया, 6x आ गया। और फिर इसका फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो sin nx अपान n स्क्वायर है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा cos nx होगा माइनस cos nx होगा, माइनस चूंकि लगा है, और अपान में n स्क्वायर दिया है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी n नीचे आएगा, तो इस प्रकार से माइनस sin nx अपान n क्यूब आएगा। माइनस साइन, ये आपका जो माइनस यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये माइनस इसमें ऑलरेडी है, और इसका भी माइनस निकलेगा तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसीलिए देखेंगे प्लस साइन nx अपान n क्यूब। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक बार x अभी और बचा हुआ है, तो एक बार जो x बचा है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर से 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा 6, और x का dy बाई dx आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर यहां पर कितना आएगा 6, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 आएगा। और यहां पर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इस पार्ट का cos nx अपान n क्यूब का, तो यहां पर आपका cos nx का हुआ sin nx, और अपान में n, और n क्यूब है तो n की पावर क्या हो जाएगा 4। यहां पर मिस्टेक से x की पावर 4 जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप क्या करेंगे यहां पर करेंगे n की पावर 4, क्या करेंगे नीचे n की पावर 4, सिंपल सी बात है। यहां पर n था, यहां पर n स्क्वायर, यहां n क्यूब, यहां पर n की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको एक चीज आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रही है, सुनिएगा प्लस माइनस में ऐसे आपको समझना है, अल्टरनेटिव चलता है, ये प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, ये प्लस होगा तो यहां पर माइनस होगा, ये आपको ऐसे लगा के चलना है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे लगा के चलना है। लिमिट 0 से पाई होगा। अब ध्यान से ये समझिए, क्या मैंने आपको समझाया, क्या समझाया कि x क्यूब है, तो x क्यूब है तो आपको कहा कितनी बार 3 बार यहां पर आपको करना पड़ा, मतलब एक बार ये हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार आपको इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ा। मतलब पहले x क्यूब आप सिंपली लिखेंगे, फिर sin nx का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब एक पहले वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन फर्स्ट में x क्यूब को ऐसे सिंपली लिखना है और sin nx का इंटीग्रेशन करके लिखना है। इसका आपको पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, कब तक, जब तक x खत्म ना हो जाए। और इसी प्रकार यहां पर इसका डिफरेंशिएशन के बाद सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, इस प्रकार से करते जाना है। कब तक करेंगे, यहां पर जैसे ही x खत्म होगा उसके जस्ट बाद रोक देंगे। और यहां पर प्लस माइनस का हमने बताया, पहले प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेटिव में चलता है। जब इतना आप कर लेंगे, क्या आप समझ पा चुके हैं कि ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों इतना बड़ा ये किया गया, क्यों किया गया। रीजन है x क्यूब है, आप यहां से x, पहले x क्यूब था, फिर x स्क्वायर हो गया, x हो गया, और बाद में x का मामला खत्म हो गया। जो x ये नीचे दिख रहा है यहां पर x नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं गलत लिखा हुआ है, ये n की पावर 4 है। क्यों, चूंकि ये n है तो ये n स्क्वायर है, ये n क्यूब है, तो यहां पर क्या आएगा n की पावर 4 आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपका लिमिट 0 से पाई जो दिया गया है उसको आप पुट कर दीजिए। अब हमें आप ये बताइए कि अगर आप लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट, इस पर अपर लिमिट आप रख दीजिए। अपर लिमिट जब आप रखते हैं तो इसमें आपका cos n पाई हो जाएगा। सुनिएगा, यहां पर आपका अपर लिमिट, यहां पर x क्यूब होगा तो यहां पर पाई रखेंगे तो पाई क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई क्यूब, माइनस है माइनस हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब cos n पाई अपान n। ओके, फिर इसमें आप यहां पर रखेंगे इसमें तो यहां पर पाई स्क्वायर होगा और cos n पाई यहीं पर मामला
फंस गया। कॉस एन पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस एन पाई की वैल्यू 0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 0 कैसे, तो आप सिंपली निकाल लीजिए कॉस एन पाई की वैल्यू। अगर आप निकालेंगे एन बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 एन बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से चूज कर सकते हैं। तो अगर एन पाई की वैल्यू आपको निकालना है तो कॉस एन पाई मतलब साइन एन पाई मतलब साइन 90 प्लस 90 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एन बराबर हम 1 पुट कर लेते हैं तो साइन एन पाई मतलब साइन पाई हो जाएगा, साइन 90 प्लस 90 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू, अच्छा आप बताइए कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। कितना होता है, 0। तो इसीलिए यहां पर डायरेक्ट आपको कहा गया कि साइन एन पाई का मान होता है 0। तो आप जब यहां पर पाई यहां पर रखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन जब आप इस पाई को अपर लिमिट को यहां पर रखेंगे तो ये वैल्यू जो होगी साइन पाई की पूरी 0। तो ये पूरा मामला को इसको लड्डू कर देगा था, 0 कर देगा। फिर इस पाई को आप यहां पर रखेंगे तो 6x कॉस एन पाई अपान पाई क्यूब है, मतलब एन क्यूब है। तो अगर यहां पर आप पुट करते हैं तो आपका 6x 6 पाई हो जाएगा, कॉस एन पाई अपान में नीचे क्या होगा, यहां पर फिर मिस्टेक यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आपका क्या होगा, एन क्यूब होगा। क्या होगा, एन क्यूब, चूंकि यहां पर एन क्यूब लिखा है। चीजें छोटी छोटी इसको समझिए। फिर यहां पर आप पाई रखेंगे तो ये अपर लिमिट अभी रख रहे हैं, एन पाई आ गया तो एन पाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये मामला भी आपका क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर जब आप 0 ही रखेंगे तो इसमें आप 0x का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो पूरा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और यहां पर लास्ट वाले में क्या है, साइन एन एक्स है, तो x से साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो मतलब कुल मिलाकर 0 रखने पर पूरा पार्ट आपका यहां पर 0 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर जो पार्ट बचा है उसको लिख लेते हैं। ये पार्ट आपका बचा और ये पार्ट बचा, इसमें से आप यहाँ पर से कॉस एन पाई को यहाँ पर बाहर आप ले लीजिए तो 2 कॉस एन पाई, और साइड में इतना आपका बचेगा। इसमें आप यहाँ पर कॉस एन पाई को लिख सकते हैं -1 के होल पावर n। क्यों, चूंकि आपका सिंपली ये दोनों हैं इक्वल। ऐसे आप देख सकते हैं अगर आप n बराबर 1 पुट करते हैं तो कॉस पाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉस पाई मतलब कॉस 90 प्लस 90 होगा, कॉस 90 प्लस 90 होगा। कॉस 90 प्लस 90 मतलब आपका क्या होगा, माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 मतलब -1 आएगा, और यहाँ पर -1 के होल पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप कॉस एन पाई की जगह पर -1 के होल पावर n लिख सकते हैं। नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए वहीं पर, ये भी आपका आंसर माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको लास्ट पॉइंट जो बचता है उसमें आपका यहां पर आपको जो फोरियर श्रेणी में पुटअप करना होता है। हमने वैल्यू किसकी निकाला, bn की, और bn की वैल्यू पुट कहां करेंगे, फोरियर श्रेणी ये है आपका। इसमें bn की जगह पर आप पूरी जो वैल्यू आपने फाइंड किया उसी को यहां पर पुट कर दीजिए। जैसे ही यहां पर हम पुट करते हैं तो आप यहां पर आप देखेंगे हमने वैल्यू को कितना फाइंड किया, ये वैल्यू को फाइंड किया है, ठीक है। तो यहां पर 2 इंटू -1 के होल पावर n और माइनस पाई स्क्वायर अपान n 6/n³ इंटू साइन nx, ये सारी चीजें को हमने यहां पर पुट किया। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में मैंने पहले भी कहा यहाँ पर x³ नहीं होगा, यहाँ पर n³ है, ठीक है। ये मिस्टेक यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये भी मिस्टेक है, और यहाँ पर ये सही आपको दर्शाया गया 6/n³ माइनस पाई स्क्वायर बाई n, ये चीज आपको लिखा गया। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही है आपका कि ये 2 हमने बाहर कर दिया है, और यहाँ पर साइन nx जो है, अब आप n बराबर एक बार 1 रखिए, एक बराबर n बराबर 2, फिर n बराबर 3, n बराबर 4, इस प्रकार से आप पुटअप करते जाइए, और एक आपको जो सीरीज मिलेगी वो आपकी फोरियर श्रेणी होती है। मतलब अगर आप n बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, n बराबर जैसे हम 1 पुट करते हैं तो ये आपका साइन nx आपका साइन x हो जाएगा भाई, 1 की जगह हो जाएगा, n की जगह 1 हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर बाई n है तो पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 6 बाई आपका क्या हो जाएगा, 1³ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -1 के होल पावर 1 होगा तो -1 बचेगा। तो कुल मिलाकर ये किसका, n बराबर 1 रखने पाएगा। इधर आप अगर n बराबर आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन nx आपका साइन 2x हो जाएगा। ये 6 बाई कितना हो जाएगा, 6 बाई आपका यहाँ पर 6 बाई आपका कितना हो जाएगा, 6 बाई आपका यहाँ पर 6/2³ हो जाएगा, क्योंकि n बराबर हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 9 है तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका साइन 2x है। इसी प्रकार n बराबर आप 3 पुट कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो आप n बराबर 1 से, ये जो आपको समेशन 1 टू इनफाइनाइट दिया है, इसका मतलब यही है कि n बराबर 2 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक आप रखकर जो श्रेणी प्राप्त करेंगे वो आपकी फोरियर श्रेणी होगी। और ये x³ इक्वल टू क्यों दर्शाया गया, क्योंकि जो फंक्शन आपको fx बराबर दिया गया है वो x³ दिया गया है। तो आप
आपका ये क्वेश्चन का ये कंप्लीट यही आपका आंसर हुआ। कहने का मतलब दोस्त सिंपल सा ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन आपका सम फलन है या विषम, बोले तो ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन। अगर आपका ऑड फंक्शन होता है, जैसे ये क्वेश्चन था विषम फलन था, तो विषम फलन की कंडीशन में आपको ओनली bn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसको? bn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, चूंकि fx इक्वल टू bn sin nx होता है, इसमें a0 और an की वैल्यू दोनों जीरो होती है। और वहीं पर अगर सम फलन होता तो सम फलन की कंडीशन में आप a0 और an की वैल्यू को फाइंड आउट करते, वहां पर bn की वैल्यू को आप जीरो कर देते। क्यों? चूंकि एक साइन जो है विषम फलन है और आपका जो कह सकते a0 या an में जो कॉस होता है वो आपका सम फलन है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको एक पॉइंट समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो यहां तक देखा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। दूसरा पॉइंट आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में ये वीडियो में आपको सारी चीजें क्या क्लियर वे में समझ में आई। साथ में आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, आप अपने मैसेज से द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन रहे, पीडीएफ सारी चीजें वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। या सिंपली आप जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर आप सर्च करिए करंट स्टडी। आप इसी चैनल का नेम जैसे है, टेलीग्राम पर जाइए करंट स्टडी सर्च करें, बट ये ध्यान रहे कि स्पेस दोनों के बीच बिल्कुल ना रहे। करंट स्टडी एक साथ सर्च करके इसको ज्वाइन रखें। धन्यवाद।